वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इजलास में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का फैसला तब्दील कर दिया गया है। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मुंतखब इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद करने पर इख्तलाफात सामने आए। ज़राए के मुताबिक पहले से नामजद वज़ीर-ए-आज़म शाह गुलाम कादिर को सदर आज़ाद कश्मीर के ओहदे की पेशकश की गई। शाह गुलाम कादिर ने पेशकश कबूल करने से इनकार किया और इजलास छोड़ कर चले गए। शाह गुलाम कादिर और राजा फ़ारूक हैदर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का मुतालबा किया। इख्तलाफात के बायस आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास इल्तवा का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए इजलास अब कल होगा। शाह गुलाम कादिर ने कहा, अवाम के इज़्ज़त व वक़ार पर कोई समझौता नहीं करूँगा। नवाज शरीफ के नारा वोट को इज्जत दो को यकीनी बनाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत ने फितनल हिंदुस्तान की 9 मतलूब दहशतगर्द खवातीन के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। मतलूब खवातीन से मुतालिक मालूमात देने पर 10 से 15 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया। मतलूब खवातीन की निशानदही या इतला देने वालों की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। मालूमात हुकूमत बलोचिस्तान के मुकर्रर राबता नंबर पर दी जा सकती है। खवातीन का ताल्लुक गवादर, जीवनी और तुरबत से है। मतलूब खवातीन में जनेफा बीबी, आयशा, रुकैया, हफ्सा, जहरा, अमीना बानी और ज़र ज़मीन और उज़ैर शामिल हैं। 8 खवातीन के सर की कीमत 10-10 लाख, अजीज़ा की 15 लाख मुकर्रर की गई है। मतलूब खवातीन बलोचिस्तान में आम दुश्मन कार्रवाई में मुलव्वस हैं। वो सादा लौ औरतों को बरगला कर बदअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। माड़ीपुर रोड लियारी स्टेशन के करीब पेडेस्ट्रियन पुल के पिलर उखड़ गए, जिसके बायस पुल टेढ़ा हो गया है। शहरी जान खतरे में डालकर पुल इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा खुसूसी नज़ीर शाह। मैं इस वक्त लियारी स्टेशन जो मोहम्मदी कॉलोनी भी कहलाता है और मेरे कब में आगरा ताज भी देखा जा सकता है, उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर सिंध हुकूमत एक मरतबा फिर किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। यहाँ पर मेरे कब में देखा जा सकता है कि जिस पेडेस्ट्रियन पुल के नीचे में मौजूद वो मुकम्मल तौर पर टेढ़ा हो चुका है। इसकी जो बेस थी, जो पिलर थे, वो उखड़ कर हवा में आ चुके हैं और ये पुल आप देख सकते हैं कि इसको अब भी लोगों की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। जो इसका लोहा था ये गल चुका है। अभी तक कोई इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए या कोई भी मुतल्लिका हुकाम यहाँ पर नहीं आए कि टेढ़ा होकर गिरने वाला है। ये हफ्ते के दिन हुआ था ये हादसा, तो अभी भी लोग इसके ऊपर क्रॉस तो कर रहे हैं, बस कोई डर रहा है, कोई जो है ना ऊपर जा रहा है, वापस आ रहा है। गाड़ी आती है तो लगता है इसको। अच्छा, गाड़ी भी टकराती है? गाड़ी टकराती है। इनका कहना है कि रोजाना जो कंटेनर जो यहाँ से हैवी गुजरते हैं वो भी यहाँ से टकराते हैं। न सिर्फ इसकी बेस उड़ गई है बल्कि वो सीमेंट की जो बैरिकेड है उसको भी देखा जा सकता है कि वो किस तरीके से अपनी जगह छोड़ चुका है। किसी वक्त भी अगर ये पुल गिर जाता है तो न सिर्फ पुल के ऊपर मौजूद लोग बल्कि जो गुजरने वाली गाड़ियां हैं उनको भी बड़ा खौफनाक हादसा पेश आ सकता है। और लोगों को यही कहना है कि फौरी तौर पर इसका नोटिस दिया जाए, नया पेडेस्ट्रियन ब्रिज यहाँ पर बनाया जाए। जी। नेपाल और चीन की सरहद पर सैलाब ने तबाही फैला दी। नेपाल में अमवात की तादाद 177 से तजावुज़ कर गई। 1000 से ज़ायद अफराद लापता हैं। 12 बरतानवी समेत 726 गैर मुल्की भी शामिल हैं। वेलकम बैक। पिम्स अस्पताल में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर मुल्क भर की फ़ज़ा सोगवार है। इस वक्त पिम्स अस्पताल में क्या सूरत हाल है और वाक़े की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, जानते हैं नुमाइंदा AY न्यूज़ जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा, 2 कमेटियाँ तश्कील दी गई थीं। एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में जिसने वजारत दाखिला को 24 घंटे में रिपोर्ट जमा करवानी थी। दूसरी कमेटी वो थी जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब करने के दौरान कमेटी तश्कील दी थी। दोनों की रिपोर्ट्स कहाँ तक पहुँची, क्या तहकीकात हुई हैं अभी तक? सबसे पहले तो ये कि आज भी पिम्स अस्पताल की फ़िज़ा सौगवार है और पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज़ों के जो लवाहिकीन हैं, ख़ुसूसन वो माएँ जो यहाँ पर ज़ेर इलाज हैं, वो भी आकर इस ओल्ड ब्लॉक के बाहर खामोश नज़रों से उन बेवक्त मुरझा जाने वाली कलियों को खिराज अकीदत पेश कर रही हैं। जहाँ तक बात है तहकीकात की, तो ये 3 कमेटियाँ कायम की गई हैं। एक पिम्स अस्पताल की अपनी कमेटी है तहकीकाती, दूसरी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से और तीसरी जो सबसे पहले कायम की गई थी वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर। तीनों कमेटियों की जानिब से तहकीकात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कायम करदा कमेटी के सरबराह शाहिद खान ने पिम्स अस्पताल का रात गए दौरा किया था।
आज सुबह भी जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए अमूर कौमी सेहत है, उन्होंने भी पिम्स अस्पताल का दौरा किया और यहाँ पर उस तमाम तर वाक़ये के दौरान होने वाले जो भी मामला थे उनसे मुतल्लिक आगाही हासिल की। ऑन ड्यूटी जितने भी मुलाजिमीन मौजूद थे, चाहे उनमें पैरामेडिक्स है, नर्सेज हैं, नॉन मेडिकल है या डॉक्टर्स हैं, उनसे उनकी मुलाकातें हुई, उनके साथ उन्होंने ज़ुबानी उनके बयानात सुने। और लेकिन उस कायमा कमेटी ने जो भी मुलाजिमीन इस मौके पर मौजूद थे, चाहे हादसा के मकाम पर, उनके बयानात पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि इनके बयानात में तजादात पाए जाते हैं। इस वक्त पिम्स अस्पताल में फ़िज़ा सौगवार है, लेकिन पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से जो तहकीकाती कमेटी कायम की गई थी वो भी काम कर रही है। उसने अपनी रिपोर्ट 48 घंटों में पेश करनी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कायम करदा कमेटी जो है उसकी भी तहकीकात जारी हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा कमेटी जो है वो भी मुख्तलिफ एंगल से इस वाक़ये की इंक्वायरी कर रही है। कमेटियाँ तश्कील दी गई थी और तीनों ही इस वक्त इंक्वायरी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान कर रहे थे। आग बुझाने वाले आलात और अमला तरबियत याफ्ता होता तो आग पर काबू पाया जा सकता था। कोई आला या सिस्टम किसी खतरे को इब्तदाई मरहले पर ही पहचान ले तो नुकसान से बचा जा सकता है। फायर सेफ्टी एक्सपर्ट तारिक मुइन ने प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू में कहा, हमारे अस्पतालों में दीगर इमारतों की तरह फायर सेफ्टी इंतजामात नहीं, हम 100 साल पीछे हैं। 99.99% काबू पाया जा सकता था। इक्विपमेंट मौजूद हो और अमला ट्रेंड हो। सबसे पहले आग की जरूरत होती है कि उसको डिटेक्ट कर लिया जाए। डिटेक्टर्स यकीनन डिटेक्ट कर लेते हैं। अर्ली डिटेक्शन मींस अर्ली प्रोटेक्शन। जहाँ पे ऑक्सीजन के ट्यूबिंग्स हैं और जहाँ इंक्यूबेटर्स में भी ऑक्सीजन जा रही है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर से आ रही है और वो 100% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एनरिच एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं, O2 डिटेक्टर्स। वो दीवारों पे भी लगे हुए होते हैं, वार्ड्स में भी होते हैं, कॉरिडोर्स में भी होते हैं और अमले के पास जेब में भी रखे हुए होते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में दीगर इमारतों की तरह फायर सेफ्टी के इंतजामात उस तरह नहीं है जो कि होने चाहिए। तो दुनिया भर में तो तवज्जो दी जाती है इन चीज़ों पर, लेकिन हम 50 साल नहीं शायद 100 साल पीछे। सानिहा, पिम्स का जिम्मेदार कौन? आग बुझाने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम क्यों नहीं लगाया? सिर्फ चंद हजार के सिलेंडर पर इन्हसार क्यों किया गया? क्या सायरन या ऑटो शटडाउन का निज़ाम काम कर रहा था? तिब्बी कवानीन के मुताबिक क्या हर 2 घंटे बाद बच्चों और आलात का जायजा लिया गया? अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ए आगाही न्यूज़।